स्टूडेंट्स एंड आज हम करने वाले हैं एमसीक्यूज जो कि आपके लैब अटेंडेंट वाले एग्ज़ाम और सारे वाले एग्ज़ाम में काम आएंगे। सो स्टार्टिंग विथ एनसीईआरटीज। सो हम 15 क्वेश्चंस पर वीडियो बनाएंगे और ये 15 क्वेश्चन बहुत एक्सपेक्टेड रहेंगे। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, ओके। सो ये क्वेश्चन बहुत ही एक्सपेक्टेड रहेंगे, तो काइंडली पूरा वीडियो देखिए, फुल वीडियो, और लाइक सब्सक्राइब दिस चैनल, हेल्प अस टू ग्रो। एंड स्टार्टिंग विथ द फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी सर, बताइए। पहला ही क्वेश्चन आ गया। हु फर्स्ट ऑब्जर्व्ड लिविंग सेल्स अंडर अ माइक्रोस्कोप? लिविंग सेल्स, चलो भाई, जीवित कोशिका वो सर्वप्रथम किसने देखा था? तो शुरू ही सर फिद्दू से सवाल से आ गया है। स्लाइडन एंड श्वान, इन्होंने सेल थ्योरी दी थी, लेकिन पूरी थ्योरी नहीं दी थी, इतना याद रखना। सेल थ्योरी दी थी इन्होंने, चलो ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन आते हैं भाई साहब, इन्होंने तो न्यूक्लियस का वो दिया था ना, न्यूक्लियस इन्होंने बताया था। उसके बाद कौन आता है? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक आ जाते हैं, इन्होंने तो डेड कॉर्क सेल पे काम किया था, डेड कॉर्क सेल्स पे काम किया था। बचे लियोन हॉक, इन्होंने दी थी, तो दिस विल बी सी, लियोन हॉक। तो एलिमिनेट एलिमिनेट करना सीख लेना आप लोग। सेल थ्योरी इन्होंने दी थी, इन्होंने न्यूक्लियस दिया था, इन्होंने डॉट डेड कॉर्क सोल दिया था, है ना। ये सबसे फर्स्ट व्यक्ति थे, लेकिन इन्होंने लिविंग सेल पे काम किया था। तो क्वेश्चन लिविंग सेल्स पे है, डेड सेल पे नहीं। डेड पे होता तो आप ये लगाते, तो ये था बेसिकली मोटा मोटा आपका। लियोन हॉक ने दिया था, ओके, 1674 में, ये याद रख लेना। और रॉबर्ट हुक ने 1665 में जो डेड सेल है उसके ऊपर दिया था, ओके। 1665, 1674, ये डेड पे दिया था और ये लिविंग पे दिया था, ओके। थैंक यू। सेकेंड वन, सेकेंड वन इज ऑस्ट्रिच एग के ऊपर है ना शायद, नहीं, हाँ ठीक है। द लार्जेस्ट सेल इन द लिविंग वर्ल्ड इज ऑस्ट्रिच एग एंड द स्मॉलेस्ट सेल इज माइक्रोप्लाज्मा, ओके ठीक है, सही लग रहा है ये। रॉबर्ट ब्राउन इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ सेल साइंस, यस राइट, रॉबर्ट ब्राउन को बोला गया है। थियोडर साइन एंड मैथियस स्लाइडन आर द फादर ऑफ सेल थ्योरी, यस। फादर नहीं है, सेल थ्योरी पे काम किया था इन्होंने, सेल थ्योरी पे वर्क किया था इन्होंने, तो ये स्टेटमेंट तो गलत लग रहा है। दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट, दिस राइट। सो ये रॉन्ग है, एनसीईआरटी में भी दिया था ये। सो आवर ऑप्शन विल बी 1 और 2, 1 एंड 2, 1 एंड 2 आंसर सही है। ऑस्ट्रिचेक, ये तो पता ही है कि सबसे लार्जेस्ट सिंगल सेल है, माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट है, और बट डिड नॉट डिस्कवर सेल, इन्होंने डिस्कवर नहीं किया था ना, हाँ, तो यही बोला गया है इसमें। फादर ऑफ सेल थ्योरी, फादर नहीं बोला जाता था किसी को ऐसे। नाउ कम्स द थर्ड क्वेश्चन, दैट व्हाट इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु इंक्लूडेड द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स? ये देखो भाई, क्या क्वेश्चन दे दिया यार ये। रडोल्फ वर्च्यू, यही होगा इसका, क्योंकि लियोनॉक ने दिया नहीं था, रॉबर्ट ब्राउन ने दिया नहीं था, ये तो पता ही है, ऊपर हमने डिस्कस कर लिया। और रडोल्फ वर्च्यू की एक बचे, और आर एच विट्टेकर, ये तो क्लासिफिकेशन दिए थे, ये तो क्लासिफिकेशन दिया था इन्होंने, तो रडोल्फ वर्च्यू यही हो गया। 1855, ठीक है, रडोल्फ वर्च्यू सही है। ओमनियस सेल्यूला, यहाँ ये याद रखना, ओमनियस सेल्यूला, सेलुलुला ऐसे कुछ नाम से है, तो इसको आप याद रखना। तो कोड वर्ड अगर इसका हम देखें, तो वी इज इक्वल टू वेरिफिकेशन, विट्टेकर रडोल्फ वर्च्यू का अगर हम देखें तो वी इज इक्वल टू वेरिफिकेशन, और ओमनियस सेलुलुला का, सेलुलुला ऐसे कुछ नाम से है, तो ये देख लेना। सेल्स मतलब प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही सेल थ्योरी उन्होंने दी थी, तो ये याद रखना। दिस इज जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम क्वेश्चन। नाउ कम्स द विच पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ओके ठीक है। सो फर्स्ट वन इज दैट यूनिसेलुलर, हाँ जी सर होता है ये यूनिसेलुलर। क्या होता है? क्लाइमेडोमोनास। मल्टी सेलुलर गलत है भाई, ये तो यूनिसेलुलर, ये तो सिंगल है बेचारा, ये तो यूनिसेलुलर सिंगल है, ये सिंगल आदमी है, तो ये यूनिसेलुलर, ये गलत दे दिया। स्मॉलेस्ट साइज मायोप्लाज्मा एज वी डिस्कस्ड। नाउ लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच, तो यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो जाता है। सो आंसर विल बी बी, बी आंसर, ओके। सुमेलित नहीं है, देखिए आप भी, बाकी सब ये तो ईस्ट तो होता ही है, तो यही है। इसके कैसे याद कर सकते हैं? ईस्ट के फीस्ट में, ईस्ट के फीस्ट मतलब बहुत बड़ा राजा महाराजाओं का खेल, ईस्ट के फीस्ट में सोलो पार्टी। सो भाई हमेशा वो रहते हैं सिंगल सेल, सिंगल आदमी है ये, सिंगल सेल। सो दिस इज जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम क्वेश्चन।
नाउ कम्स द इरेगुलर एंड न्यूक्लियस सेल. ओके. हाँ, which of the following is an irregularly shaped cell and a nucleus-less cell respectively, which has an irregular shape and has a nucleus. Okay. So, um, white blood cell, amoeba, euglena and Savoy duct, white blood cell and red blood corpuscle, इसको सेल भी बोला जाता है. सो ये याद रखना है आप लोग. और सो फर्स्ट वन इज दैट, यही होगा आंसर तो यार, क्योंकि देखो इसमें ये होता है कि इरेगुलर होता है डब्ल्यूबीसी में, irregular shape has nucleus. ओके. आरबीसी में राउंड, नो न्यूक्लियस. तो क्वेश्चन क्या बोला था? इज एन इरेगुलरली शेप्ड सेल एंड अ न्यूक्लियस लेस सेल रेस्पेक्टिवली, एंड विच हैज एन इरेगुलर शेप एंड अ न्यूक्लियस. तो यही आपका इसमें बन रहा है, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी. इरेगुलर शेप का होता है ये एंड विदाउट न्यूक्लियस होता है. डब्ल्यूबीसी आर फ्यू इन नंबर, लार्ज इन साइज, कलर साइज एंड कंटेन न्यूक्लियस. ये याद रख लेना. एमोएबा, इसका कोई शेप नहीं रहता, कोई न्यूक्लियस नहीं रहता, ये होगा नहीं, वेसल का होगा नहीं, तो ये एलिमिनेट हो जा रहा था, ये तो भी एलिमिनेट हो जाएगा. वाइट ब्लड सेल ये भी इसमें होता है, पर एमीबा दे दिया तो ये इसमें ऑप्शन में एलिमिनेट हो गया, और इसमें होता ही नहीं है. सो ये हो गया डब्ल्यूबीसी का. एंड ये आप पढ़ सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, बाकी मैंने एलिमिनेशन सिखा दिया है. एलिमिनेट करना है इसको अच्छे से, सही से. स्टूडेंट्स, वी आर स्टार्टिंग विद द क्लास क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज एसेंशन एंड रीजन वाला. सो दिस इज नथिंग बट ये थोड़े से ट्रिकी होते हैं. सो मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है. सो फर्स्ट वन इज दैट एमोएबा इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिसेलुलर. ओके सर, होता है यूनिसेलुलर. इरेगुलरली शेप्ड सेल, यस होता है. एमोएबा भाई ऐसे रहता है, इसमें कैसे करके रहता है. तो एमोएबा तो ऐसे रहता है, ठीक है, असर्शन सही है. रीजन, सीडोपोडियाज आर फाउंड इन एमोएबा फॉर न्यूट्रिशन. यस, ये न्यूट्रिशन इसमें रहता है, सीडोपोडिया में रहता, बोथ रहता है, पर गलत लग रहा है ये, क्यों? दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बाकी इसमें गलत ये है कि सीडोपोडिया जो है वो हेल्प करता है मूवमेंट में. ओके. इरेगुलर शेप का इसमें कोई लेना देना नहीं है. सो ये दोनों सही हैं, बाकी ये सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है. भाई हिंदी मीडियम वालों थोड़ा सा देख लो यार, ये क्वेश्चन देख लेना भाई अच्छे से. मेरा थोड़ा सा हिंदी मीडियम, मेरा बैकग्राउंड नहीं था, इसलिए मुझे थोड़ी सी दिक्कत आती है भाई. तो आप ये देख लेना भाई, जो भी आपका हिंदी में है. बाकी एलिमिनेट ऐसे ही करना है. न्यूट्रिशन को आप क्या बोलते हैं? पोषण. तो एमोइबा एक कोशीय है, हाँ होता है, और अनियमित आकार पे रहता है ये, ठीक है. तो इसमें कौन सा होना चाहिए सर? हाँ, बी वाला. परंतु रीजन असर्शन का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है. ये एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं कि amoeba is an example of unicellular and irregularly shaped cell. Yes, it is an animal of the protozoa phylum, which includes unicellular animals of the lower order with simple structure. Their movement and nutrition takes place through pseudopodia. These pseudopodia are finger-like outgrowths. Yes, formed by flexible, irregularly in amoeba, the food particles that come with water are ingested by these outgrowths, and after intercellular digestion and absorption of the food, the undigested food is thrown out by the cell membrane. So स्पष्टीकरण नहीं कर पाया उसको, ये वाला ऑप्शन होगा, ठीक है. नाउ कम्स द 7th क्वेश्चन. ये देखो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे भाई. वायरसेस बिसाइड बीइंग द लिंक बिटवीन द लिविंग एंड द नॉन लिविंग आर आल्सो एक्सप्रेशन टू द सेल थ्योरी बिकॉज. ये भाई भारी भरकम दे दिया है, बाकी कुछ नहीं है. ये निर्जीव के मध्य के कड़ी होने के साथ साथ कोशिका सिद्धांत के अपवाद भी है, क्योंकि ये पूछ रहा है वायरसेस के ऊपर. सो वायरसेस होते क्या हैं? पहले तो ये है, वायरसेस नीड्स होस्ट एंड नॉन लिविंग होते हैं, ये नॉन लिविंग होते हैं. ओके. सो ये दीज आर बायोटिक फैक्टर्स इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. हाँ, मे बी ट्रू. दिस लिविंग्स बीइंग रिप्रोड्यूस बाय डुप्लीकेशन, नहीं, इसके लिए होस्ट की जरूरत रहती है. दे कंटेन ईदर डीएनए और आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल. हाँ, बाकी आरएनए ज़्यादा पाया जाता है इसमें, आरएनए ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है. सो ये तो गलत हो गया, एंड ये तो होना ही है. तो फर्स्ट वन विल बी द राइट. यस, आंसर है. ये लिविंग और नॉन लिविंग का एक मध्यम रहता है, बट दे दे रिमेन एज नॉन लिविंग पार्टिकल्स, सो आउटसाइड द सेल, सो दे आर एबायोटिक फैक्टर. सो ये आप क्लैरिफाई कर लेना, क्वेश्चन देख के समझ आ जाएगा आराम से. नाउ कम्स द 8 नंबर क्वेश्चन, असर्शन रीजन फिर से दे दिया. सो
न्यूक्लियस इज absent in prokaryotes organism like bacteria। ठीक है, सही है। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ओनली न्यूक्लियस कंटेनिंग डीएनए इज फाउंड इन देम। ओके ठीक है, सही लग रहा है स्टेटमेंट तो, स्टेटमेंट सही लग रहा है। चलो सही है दोनों। न्यूक्लियस इज एब्सेंट, हाँ जी, प्रोकैरियोटिक में नहीं रहता है, न्यूक्लियस इज एब्सेंट, ठीक है, ये सही है। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहता है, ठीक है। ओनली न्यूक्लियस कंटेनिंग डीएनए इज फाउंड इन देम, यस राइट। तो दोनों सही है और ये एक्सप्लेनेशन भी सही कर रहा है। सो ये आंसर होना चाहिए फर्स्ट। फर्स्ट हिंदी मीडियम वाला थोड़ा सा देख लो यार। प्रोकैरियोटिक जीवों जैसे जीवाणु में केंद्रिक अनुपस्थिति होता है, केंद्रिक झिल्ली के अभाव में इनमें केवल डीएनए युक्त केंद्र का पाया जाता है। ओके, तो ये दोनों स्पष्टीकरण कर रहा है, तो दिस विल बी द आंसर फॉर दिस। ये भाई ये आराम से आप लोग देख लेना, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, इसकी एक्सप्लेनेशन। तो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि एलिमिनेट कैसे करना है। एलिमिनेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन दिस, नथिंग एल्स। एलिमिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइम नहीं रहता है। So now first one is which of the following organism lacks a nucleus? ओके, चलो ठीक है जी। तो हम अगर याद करें तो इसमें कितने ऑप्शंस हैं? 4 ऑप्शंस है, ओके ठीक है। सो इसमें क्या क्या नहीं होता है? थायोबैसिलस बैक्टीरिया, देन क्लाइमेडोमोनास, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ओके नहीं होता है इसमें। देन इनके बाद क्या आ जाता है? पैरामीशियम, दिस इज ऑल्सो यूग्लेना ईस्ट यूनिसेलुलर, ये भी यूनिसेलुलर, ओके। और यूग्लेना पैरामीशियम भी एक हिसाब से आपका इसमें आ जाता है प्रोटिस्ट में, यूग्लिना भी एक हिसाब से आपका इसमें आ जाता है। सो क्या पूछा है? जिसमें नहीं होता है न्यूक्लियस, ओके। तो स्टार्टिंग विद दिस थायोबैसिलस, ये नहीं होता है इसमें पक्का, चलो ठीक है। सेकंड क्लाइमेडोमोनास, इसमें भी नहीं होता है। ईस्ट में होता है भाई, इसमें होता है न्यूक्लियस, इसमें प्रेजेंट रहता है। पैरामीशियम इसमें नहीं रहता है। सो 1 2 5, हाँ तो 1 और 2 है, ठीक है। 3 यहाँ इसमें इसमें होता है, इसमें यस, इसमें होता है यस। एना बिना यस, इसमें भी होता है। तो ये कुछ कुछ रहते हैं जो इसको यार याद करना पड़ेगा भाई। तो इसमें आप ऐसे कर सकते हैं कि जहाँ 3 दिखा ये तो कट गया, 1 2 4 इसमें होता है तो ये भी कट गया, 2 4 6 ये भी कट गया भाई, तो आंसर यही आना चाहिए, 1 2 5 आंसर, यस। गाइस 10th नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा हम स्किप्ट कर रहे हैं क्योंकि ये पार्ट थोड़ा सा ट्रांसलेशन में दिक्कत आ गई है, तो दिस इज स्किप्ड फॉर नाउ, दिस इज स्किप्ड, बट वी विल ट्राई कि नेक्स्ट वीडियो में हो जाए ये, है ना। सो वी विल ट्राई कि ये नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर हो जाए। तो नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन में मूव करते हैं हम लोग। तो हाँ, पीडीएफ तैयारी है, एक बार देख लेना आप। 5 रुपीज़ में आपको ये प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे उस पीडीएफ में, और इस स्कैनर में आप पेमेंट करके इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर दें ताकि आपको ये एक्सेस मिल सके। 5 रुपया इज़ नॉट अ बैड अमाउंट, सो यू कैन, सो इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना होगा इस तो ले सकते हैं आप लोग, you can take it by your own. Now comes the very interesting question here. On which of the following basis is there a difference between animal cell and plant cell? Okay, डिफरेंस पूछा गया है भाई, चलो शुरू करते हैं भाई। पहला, साइज ऑफ द न्यूक्लियस, ओके। साइज ऑफ द न्यूक्लियस सिमिलैरिटी हो गया, क्योंकि इसमें डिफरेंस पूछा है तो सिमिलैरिटी हो गया प्लांट सेल और एनिमल सेल पे, ये तो सेम रहते हैं ना। हाँ ये सेम रहते हैं। पोजीशन ऑफ द न्यूक्लियस, हाँ ये होता है, प्लांट में ये मिडिल में रहता है, एंड नहीं, एनिमल में ये मिडिल में रहता है, और प्लांट में ये पेरीफेरी में रहता है, प्लांट में ये पेरीफेरी पार्ट में रहता है। तो ये आपका बन गया एक ऑप्शन, देख लेते हैं ना। तो 1 2 3 4 ये तो गलत हो गया भाई, ये तो मतलब ये तो गलत ऑप्शन है, ठीक है। तो बचे 3 ऑप्शन, उपरोक्त सभी ये भी गलत हो गया। देन कम्स द, ये दो दो ही बचे ना, हाँ ठीक है। तो मेनली अपने को 2 3 4 6 और 7, और 7 नंबर एक बार देख लेते हैं। डाइक्टोसम, डाइक्टोसम कुछ नहीं होता गाइस, आई विल एक्सप्लेन यू कि डाइक्टोसम होता क्या है। ये नथिंग बट, इंसान को क्या होता है जब उनका दिमाग खराब हो जाता है ना, तब ये सब काम करते हैं। ये गोल्जी अपरेटस में प्लांट सेल में पाया जाता है। सो यू कैन से दिस की दिस कैन बी अ पार्ट, बट इसमें ये रहता है कि तो गोल्जी अपरेटस में पाया जाता है सर, तो ये भी एक गलत हो गया। सो मुझे लग रहा है ये आंसर मेरे हिसाब से 2 3 4 6 ये वाला होना चाहिए यार, सी। देख लो एक बार क्या है, यस सी है, यस। ये मज़ा आता है यार जब आपका ये चीज़
करते करते एलिमिनेट करते करते सीख जाओगे। बाकी ये देख सकते हो, ये ऑप्शंस इस हिसाब से है। एंड हिंदी मीडियम वाले बच्चे एक बार देख लो यार, है ना। तो ये एक बार आप देख सकते हैं। ओके गाइस, सो वी कैन मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। एंड what is the next part? Which of the following statement regarding the outer covering of the cells is false? गलत कौन सा है? ठीक है। So the cell membrane is made up of a double layer of fat with protein molecules embedded inside and sticking outside. Yes, सही है ये। In a plant cell, the cell wall made up of dead cellulose forms the outermost covering. Yes, ये भी सही है, ये हमने पढ़ा था। The cell wall of fungi is also made up of cellulose like plants. ना, ये तो गलत है भाई, ये नहीं है। और नन ऑफ द अबव, ये तो होना ही नहीं है। सो स्टेटमेंट क्या बोलता है? स्टेटमेंट सी, यस, आंसर तो सही है यार। चलो, तो ये जो है आउटर कवरिंग के पूछा है ना, तो सेल वॉल ऑफ प्लांट इज मेड ऑफ सेलुलोज। हाँ, ये है, ठीक है, ये सही बात है। एंड फंजाई का पूछा गया है, तो ये तो फंजाई को बोला है ना, इसमें अगर प्लांट होता तो ये सही हो जाता। बाकी ये गलत बात है, तो ये गलत हो गया। एंड यू कैन से दिस कि ये एक हिसाब से फुद्दू सा क्वेश्चन था भाई, है ना। तो इसमें कुछ होना जाना है नहीं, ऐसे क्वेश्चन पूछता भी नहीं है इतना, मतलब इस लेवल का नहीं पूछेगा, थोड़ा सा अपर लेवल का पूछेगा। So now we are moving to what's 13th number question, and that is 13th. Which of the following statement about the general differences between plant and animal cells are true? True पूछा है, ऊपर में false पूछा था। Okay, plants have a cell walls made up of cellulose, whereas animal cells do not have them. Yes, ये तो ट्रू सा लग रहा है, ट्रू सा नहीं लग रहा है भाई। हाँ, ये ट्रू लग रहा है, क्योंकि सेलुलोज से बना हुआ रहता है और एनिमल सेल में वो लैक करता है, ठीक है। तो ये तो सही है, डू नॉट हैव देम, हाँ ठीक है। प्लांट सेल डू नॉट हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये कैसे बोल रहा है? ये तो गलत बात है भाई, ऐसे नहीं है। एनिमल सेल्स हैव इट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर जगह, हर उसमें नहीं रहता ना। नहीं, बाकी ये गलत बात है, रहता है इसमें, इसमें सेलुलोज तो बनता है ना ये। एंड एनिमल सेल है ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन बट नो सेल वॉल इज फाउंड आउटसाइड। यस, सो यही होगा। एंड अ मैच्योर प्लांट सेल कंटेन वन लार्ज वैक्यूल वेयर एज एनिमल सेल कंटेन न्यूमरस स्मॉल वैक्यूल्स। हाँ, ये तो सही बात है, वैक्यूल्स इसमें बड़े रहते हैं, इसमें छोटे रहते हैं। तो इसको आप याद कर सकते हैं कि एनिमल सेल में ये वैक्यूल्स जो हैं वो छोटे छोटे रहते हैं, स्मॉल स्मॉल, और प्लांट सेल में बड़े रहते हैं। सो यू कैन से दिस कि इसमें आंसर होना चाहिए सी। क्या है, यस, सी है। तो इसमें बोला गया प्लांट सेल हैव सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज इज फाउंड आउटसाइड इट, वेयर एज एनिमल सेल हैव ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन बट नो सेल वॉल इज फाउंड साइड आउटसाइड फाउंड आउटसाइड इट। अ मैच्योर प्लांट हैज अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल बट एनिमल सेल हैव मेनी स्मॉल वैक्यूल। यस, ये राइट है। सो यू कैन से दिस कि ठीक है भाई, ये क्वेश्चन सही था। दिस वाज अ दिमाग लड़ाने वाला क्वेश्चन। अब ये फॉल्स फिर से पूछ दिया, फॉल्स रिगार्डिंग सेल मेम्ब्रेन। ओके, सो द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस इज फाउंड इन अमोबिया। यस, एमोबा में होता है एंडोसाइटोसिस, ये मैंने वीडियो में बताया था कि एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस होता है इसमें। एंड सेकेंड वन इज दैट डिफ्यूजन ऑकर्स ओनली इन गैसेस। नो, डिफ्यूजन ओनली ऑकर्स, नॉट ऑकर्स इन ओनली इन गैसेस, ये गलत बात है। ये लिक्विड में भी होता है, कौन बोला? तो दिस इज आई थिंक रॉन्ग। एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर ऑस्मोसिस, हाँ नहीं लगता है। हायर से लोअर में जब जाता है तो नहीं लगता है, और जब लोअर से हायर में जाता है तब एटीपी बनता है। ऑस्मोसिस इज अ यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस। यस, राइट, यस, ये भी वीडियो में मैंने बताया था, ऑस्मोसिस यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस है। सो ये सब तो सही लग रहा है, टू ही गलत लग रहा है भाई मुझे तो। सी कौन सा है इसमें? यस, सी, यस। Statement 2 is fall in the context of cell membrane because diffusion is a process that occurs in liquid gases and some solid. Under this, the molecules of a substance move from a place of higher concentration to a lower concentration. तो मोटा मोटा मैंने जो बताया वही मतलब आपको पूछा जा रहा है इसमें, है ना। तो नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, that which of the following was studied in detail by Singer and Nicholson। ये पढ़ाया था मैंने भाई यार, इसको गलत मत करके आना भाई, है ना। सो क्या डिटेल में किया गया था सिंगर एंड निकलसन से? तो इसमें आएगा स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेमोरी। ये तो मतलब पढ़ोगे ही, एनसीईआरटी के उसमें लिखा हुआ है, क्लास 8 के, ये मैंने बताया भी था। फंक्शनिंग ऑफ न्यूक्लियस नहीं बताया था, और स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ऑफ ये भी नहीं बताया था उन्होंने, एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम ये भी नहीं बताया था। सो दिस वॉज जस्ट फुद्दू सा क्वेश्चन ये भी, कि
सेल मेम्ब्रेन के ऊपर उन्होंने स्टडी किया था, जो कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो दिया था वो सिंगर एंड निकलसन ही दिया था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ओके, सो यही था जो था। बाकी आपको अगर कुछ भी ज़रूरत पड़े या किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आप ये मिल जाएगी, ये पीडीएफ तो मिल ही जाएगा। एंड ये पीडीएफ तिहार जो चल रहा है ये आप देख सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट देन आई विल शो यू कि यार कैसे किया जाता है। तो एलिमिनेशन टेक्निक एक बार सीख ही लो यार, सिखा देते हैं भाई तुम लोग को। तो एलिमिनेशन टेक्निक कुछ नहीं है इसमें, देखो 4 things to carry for this. So फर्स्ट वन इज दैट एक्सट्रीम स्टेटमेंट को सीधा अवॉइड करो। एक्सट्रीम स्टेटमेंट जैसे ओनली, ऑलवेज, ये सब में नेवर। अगर ये पूछा मान लो एग्जांपल में कि डिफ्यूजन ऑकर्स ओनली इन गैसेस, तो ये सीधा सीधा एलिमिनेट करना, इसको सीधा एलिमिनेट करना। तो एक्सेप्शन तो होती ही हैं, बाकी आप ये कर सकते हो। सेकेंड वर्ड विल बी मिसमैच, जैसे आउट हो गया पूरा, कंटेक्स्ट से ही पूछ लिया, मतलब बिना कंटेक्स्ट का ही कुछ पूछ रहा है। तो ऐसे मान लो पूछा ईस्ट इज यूनिसेलुलर, ये तो सबको पता है यार, नॉट मल्टी सेलुलर। सो यू कैन अवॉइड दिस ऑल्सो, ये तो सीधा सीधा है ना। तो थर्ड वन वुड बी लॉजिक लगा के, लॉजिक फ्लिप, दैट एक बार रिवर्स चेक कर लेना। तो रिवर्स चेक कैसे सर, जैसे एसर्शन एंड रीजन में कि एसर्शन से तो जैसे क्वेश्चन भी किया था, एसर्शन सही लगा, रीजन भी सही लगा, लेकिन स्टेटमेंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सो यू कैन से दिस, जैसे एमोएबा वाला किया ना, न्यूट्रिशन वाला। सो ये था। नाउ फोर्थ वन विल बी स्मार्ट मैचिंग। ये कुछ नहीं होता है, जैसे सिंगर निकलसन है तो वो तो फ्लूइड मॉडल वाला ही था ना, तो स्मार्ट मैचिंग से हो ही सकता है। नाउ और क्या है, 15th हो गया, 14th, 15th 14th। ओके, सो वी कैन से दिस विद दिस गुड बाय। एंड नेक्स्ट वीडियो में एक और वीडियो, मतलब 15 क्वेश्चन और आएंगे। ऐसे हम लोग का टारगेट है 100 क्वेश्चन कराने का, और ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, है ना। तो इसमें एक चीज़ और याद रख सकते हैं कि एल फॉर लिविंग, एल फॉर लियोन हॉक, ये भी एक आपका ट्रिक बन सकता है ना। तो दैट्स इट, द एंड फॉर दिस चैप्टर। वी विल मीट यू नेक्स्ट टाइम, अनटिल एंड अनलेस कोई दिक्कत ना हो। थैंक यू वेरी मच गाइस, विल मेट यू इन द नेक्स्ट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, हमारी मुलाकात ज़रूर होगी। एंड थैंक यू वेरी मच।